वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व होंगे वो मैं एक पार्ट आप लोगों को सोल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपका कोई क्वेरी रहती है उसके बाद भी ये 6 पार्ट नहीं हो पाते हैं सोल्व तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं द गिवन टू लीनियर पेयर इक्वेशंस आर, या फिर ये आप कह सकते हैं द गिवन टू वेरिएबल इक्वेशंस आर की जो इक्वेशंस है वो क्या क्या दे रखी हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो भाई, सेम डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड है, सेम डेसिमल राइट हैंड साइड है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन को मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ कि कैंसिल आउट होगा कैसे। ये इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 के डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो, 3 के बाय भी 10 लिखा जा सकता है और 13 के बाय भी 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया 10, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब ये 10 यहाँ पर डिवाइड है, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कट, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन भी सेम आ जाएगी। अगर आपके दोनों साइड सेम डेसिमल होते हैं तो उसके डेसिमल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक से वैल्यू निकाली दूसरे के अंदर पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 3y यहाँ पर पॉजिटिव था, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन 1, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहाँ रखोगे तो 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो कट हो जाएंगी पर ऐसे नहीं होएंगी प्लस माइनस में। ये चीज़ ध्यान रखना जो आप मिस्टेक करते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हर किसी के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई। 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23, 26 माइनस 23, ये 23 यहाँ पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। इसको हाईलाइट कर दो ऐसे। ठीक है, ब्लैक पेन से बॉक्स बना दो। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, y की जगह 3 रख दिया जो इवेलुएट किया। 13 माइनस 3 3 जा 9/2, 4/2, तो कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें ये चेक करना कि हमारे आंसर ठीक आए या गलत आए। ठीक है, ठीक आए या गलत आए उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 2 जा कितना होता है भाई 4, 3 3 जा कितना होता है 9, दोनों को ऐड करा कितना आ गया 1.3। यही आना चाहिए था। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 23 होता है, यानी कि 2.3 आ जाएगा। आंसर इज वेरीफाइड। इस तरीके से हमने आंसर को भी चेक कर लिया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा बार इसमें से स्टेटमेंट वाला 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि ये 2 ही एक्सरसाइज है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो कि पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 2। ठीक है, पर हम x की रखेंगे, x की निकालोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, या सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये होगी 1 और ये होगी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू को उठा के रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 क्या हो गया भाई कट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब ये 24 देखो यहाँ पर नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 11 प्लस 24।
ये 4y यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड पॉजिटिव, ये 3y यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड पॉजिटिव, और 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई 7। 35 इज इक्वल टू 7y, ये 35 यहाँ पर भाई देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये 35 यहाँ पर मतलब 7 जो है वो मल्टीप्लाई है y के साथ, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 आ जाएगा 35, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 11 - 3 × 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगी पर्टिकुलरली वैल्यू 11 - 15 डिवाइडेड बाय 2, 11 - 15 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई 11 - 15 डिवाइड बाय 2, यानी कि -4/2 कितना आ जाएगा -2। x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, वेरीफाई कर लो। 2 2 = 4 -4, 3 5 = 15, 15 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 11। अब हमें एक इक्वेशन यहाँ पर वेरीफाई करनी थी कि y इक्वल आना चाहिए mx + 3 के, ये 2 के mx + 3 के, m की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू कितनी आई 2 + 3, ये उधर जाके नेगेटिव, 5 - 3 = 2m, 2 = 2m, और m = क्या आ जाएगा 1। भाई x की वैल्यू -2 थी तो -2m चलेगा, और m की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।